गर्मियों की धूप में घर के आंगन में हल्की हल्की हवा बह रही थी। गंगा जी, जो हमेशा से खाने के स्वाद और मसालों की जानकार रही हैं, हाथ में कटोरी लेकर अनु से कहती हैं, अनु, जरा ये छोले चखकर बताओ, इसमें कौन से मसाले डाले हैं। अनु मुस्कुराई और बोली, गंगा दीदी, यह कोई बाजार के मसाले नहीं हैं। यह सब हाथ से कुटे हुए ताजे मसाले हैं। यही वजह है कि इसका स्वाद अपने आप ही लाजवाब बन जाता है। अनु के शब्दों में इतनी गर्मजोशी थी कि वहां खड़े हर कोई खुश हो गया। लेकिन इसी मधुर माहौल के बीच अनु और आर्यवर्धन की नजरें अचानक एक दूसरे पर टिक गईं, जैसे पूरी दुनिया उनके चारों ओर गायब हो गई हो। अनु ने धीरे धीरे आर्यवर्धन के जले हुए हाथ पर दवा लगाना शुरू किया। आर्यवर्धन की आंखों में प्यार की ऐसी चमक थी जिसे देखकर अनु का दिल भी धड़कने लगा। आर्यवर्धन सोच में डूब गया, काश यह पल यहीं रुक जाता। मैं अपनी पूरी जिंदगी बस अनु को ऐसे ही देखता रहूं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और मन में एक अजीब सी गर्मी दौड़ गई। अनु भी उसे ऐसे प्यार से देख रही थी कि अचानक वह अपने काम में खो गई। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। अनु का दुपट्टा अचानक आग पकड़ गया। आग की लपटें तेजी से फैल रही थी और कोई भी समय रहते उसकी ओर नहीं दौड़ा। सिमरन ने यह देखा और जोर जोर से चिल्लाई, अनु, अनु, तुम्हारे कपड़े में आग लग गई। सभी लोग डर और घबराहट में इधर उधर भागने लगे। लेकिन आर्यवर्धन ने किसी की नहीं सुनी। वह दौड़ता हुआ सीधे अनु के पास गया। आग बुझाने के लिए उसने अपने हाथ की परवाह किए बिना ही दुपट्टे पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में बस एक ही ख्याल था, अनु को किसी भी कीमत पर नुकसान न हो। दुपट्टा बुझ गया, लेकिन आर्यवर्धन का हाथ जल गया। उसने दर्द से चीखने की बजाय अनु की ओर देखा और बोला, अनु, अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं खुद मर ही जाता। अनु ने उसकी बात सुनते ही अपने हाथों से आर्यवर्धन के चेहरे को छू लिया और धीरे से बोली, सर, आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरे लिए जीने का सबसे बड़ा सहारा है। जब आर्यवर्धन ने अनु का हाथ पकड़ा तो उसे महसूस हुआ कि उसका हाथ जल गया है। अनु की आंखों में आंसू भर आए और उसने तुरंत आर्यवर्धन को कमरे में खींच लिया। कमरे में उसने प्यार और चिंता के मिश्रण से आर्यवर्धन के हाथ पर दवा लगाई। उसकी नाजुक उंगलियां जलती त्वचा को सहला।